आज आइए हम परमेश्वर का रहस्य शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर का वचन साझा करने के लिए कुछ समय ले। बाइबल हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करती है कि जब तक हम परमेश्वर से नहीं मिलते, जो शरीर में पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं करते, तब हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ प्रश्न यह है कि जब परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार परमेश्वर में छिपे हुए हैं। इस संसार में रहते हुए हमें कई आत्मिक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो हमें इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर के रहस्यों को जो उनके वचन में छिपे हुए हैं और जिस पर उन्होंने मुहर लगाई है, कोई मनुष्य अपनी क्षमताओं से नहीं समझ सकता, चाहे वे कितने भी जानकार क्यों ना हो। इसलिए यह लिखा है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य है। इसलिए हमारे उद्धार की कुंजियां केवल परमेश्वर में है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आएंगे तो वह कहाँ आएंगे, वह कैसे आएंगे और वह क्या लेकर आएंगे, हमें इन सभी बातों को पूरी तरह से समझना और महसूस करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सके। लगभग 2000 वर्ष पहले जब यीशु शरीर में पृथ्वी पर आए तो हम इस स्थिति का एक उदाहरण देख सकते हैं। वह सुखार नामक सामरिया नगर के कुएं के आसपास हुआ। यीशु के चेले भोजन लेने नगर में गए थे और यीशु कुएं के पास बैठे थे। उसी समय एक स्त्री पानी भरने आई। इस दृश्य को देखकर हमें यह सीखने में सक्षम होना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर के रहस्य मसीह को पहचान सकते हैं और इस युग में भी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 8 पर एक नजर डालें। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। स्त्री नहीं जानती कि यीशु कौन थे। इस दृश्य को देखें तो पानी मांगने के लिए भी कुछ शर्तें रखी गई थी। यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आइए हम आयत 11 देखें। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? आयत 13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। सुखार नामक सामरिया के एक नगर में जब यीशु एक सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। यदि वह जानती कि वह कौन है तो वह निश्चित रूप से उनसे अपनी जरूरत की हर चीज मांगती। आइए हम कुलूसियों अध्याय 2 पर जाए। अध्याय 2 आयत 2। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात किसे पहचान ले? मसीह को पहचान ले, जिसमें
क्या है जो शरीर में पृथ्वी पर आए परमेश्वर में छिपे हुए हैं? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यदि वह जानती कि वह कौन है तो वह उनसे बुद्धि, ज्ञान और विश्वास और अपने पापों की क्षमा मांगती। क्योंकि वह नहीं जानती थी, इसलिए उसने कहा, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हमारे पिता याकूब कितने महान हैं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम उससे बड़े हो? इस तरह उसने ऐसे बात की जैसे याकूब, जो केवल सृष्टि है, परमेश्वर से बड़ा हो। उसने एक सृष्टि को सृष्टिकर्ता से महान मानने का साहस किया। आज हम ना तो पिता के युग में और ना ही पुत्र के युग में, बल्कि पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। यदि हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में शरीर में पृथ्वी पर आए, तो हम उनसे बहुत सी चीजें मांगेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। हमें केवल इस विचार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि जब मैं चर्च ऑफ गॉड में आता हूं तो वहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निवास करते हैं और वहां सभी शिक्षाएं सही है। यही काफी नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें उनसे मांगने की जरूरत है। यदि तुम जानते कि मैं कौन हूं तो तुम कुछ मांगते, क्योंकि तुम नहीं जानते इसलिए तुम मांगते भी नहीं हो। हमें यीशु द्वारा कहे गए शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम मत्ती अध्याय 16 वचन 13 देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उनका मतलब था, तुम अब तक मेरा पालन करते आए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? आइए हम आयत 16 देखें। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आयत 16 में हम देख सकते हैं कि पतरस जानता था कि यीशु कौन थे। पतरस जानता था कि वो कौन है और विश्वास के साथ उनके पीछे हो लिया। इसी कारण उसने मसीह के मार्ग का पालन किया और शहीद होने तक, अंत तक एक ईसाई के रूप में जीवन जिया। क्या मसीह में उसका विश्वास ही वह आधार नहीं था जिसने उसे ऐसा जीवन जीने के लिए निर्देशित किया? आइए हम आयत 17 देखें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वह चर्च जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे, वह चर्च है जो उस विश्वास पर बना है, जो पहचानता है कि परमेश्वर कौन है और उनके मार्ग का पालन करता है। क्या यह वह चर्च नहीं है जिसे यीशु ने स्थापित किया था और जिसमें प्रेरित जाया करते थे? जिस चर्च की स्थापना यीशु ने की थी, उसमें वह विश्वास था कि परमेश्वर शरीर में आए हैं। वह चर्च हमारा चर्च ऑफ गॉड है। भले ही हम दुनिया भर में कई चर्चों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारा चर्च कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरक की शक्ति हमारे खिलाफ हर तरह की साजिश रचती है, चाहे वह हमें कैसे भी सताती हो, वे इस चर्च पर कभी विजय प्राप्त नहीं करेंगे। इस चर्च में किस तरह का विश्वास होता है? बाइबल कहती है कि अधोलोक के फाटक उस चर्च पर कभी प्रबल नहीं होंगे जो जानता है कि यीशु कौन है, और जो जानता है कि मसीह आनसंग कौन है, और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता आत्मा की दुल्हन कौन है। आइए हम आयत 19 के साथ जारी रखें। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यह कितना महत्वपूर्ण है। यह कहा गया है कि इस पृथ्वी पर परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, नरक की शक्ति कभी भी उन पर प्रबल नहीं हो सकती, जिन्हें यह जानने में दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर कौन है। पतरस ने कहा, मैं अंत तक, यहां तक कि बंदी गृह तक या मृत्यु तक भी आपके पीछे चलूंगा। रोमन सम्राटों के उत्पीड़न के बीच
जिस समय पतरस शहीद होने पर था, उसने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह कैसे लटकाया जा सकता हूं? उसने उल्टा लटकाए जाने की मांग की और इस तरह क्रूस पर शहीद हो गया। उसकी शहादत के विश्वास ने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज तक एक गवाही के रूप में कार्य किया। भले ही परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए, हमें यह नहीं कहना चाहिए क्या आप याकूब से बड़े हैं, क्या आप एलिया से बड़े हैं, क्या आप अब्राहम से बड़े हैं। हमें इस तरह के सवाल पूछने की हिम्मत कभी नहीं करनी चाहिए। सामरी स्त्री ने यीशु से वह प्रश्न पूछा होगा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह कौन है। आज प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में आत्मा और दुल्हन हमसे क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। जिस किसी की आत्मा दुखी है और पीड़ित है, वह जल्दी से मेरे पास आकर जीवन का जल सेत में ले। आइए हम यूहन्ना अध्याय 1:1 की पुस्तक के साथ जारी रखें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया, तो वह वचन जिसने कहा उजियाला हो, स्वयं परमेश्वर था। प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना अध्याय 1:14 में गवाही दी कि परमेश्वर जो आखिरकार शरीर में पृथ्वी पर आए, वह यीशु के नाम के साथ आए हैं। वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना अध्याय 1:1 में वचन प्रकट होता है। आइए हम परमेश्वर को वचन के स्थान पर रखें। परमेश्वर क्या हुआ? देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। दूसरे शब्दों में, क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर यीशु के नाम से देह धारण करके पृथ्वी पर आए थे? क्योंकि चेलों ने यह महसूस किया था, तो वे परमेश्वर के सुसमाचार के मार्ग पर चलने से कभी नहीं उबे थे। भले ही इसमें काफी समय लगा, सताए जाने के बावजूद वे यीशु से कभी दूर नहीं हुए। इसलिए अधोलोक के फाटक ऐसे लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सके। जैसे पुत्र के युग में था, पवित्र आत्मा के इस युग में भी अधोलोक के फाटक कभी भी उन लोगों पर प्रबल नहीं हो सकते जो परमेश्वर के रहस्य को, कि वह कौन है, पूरी तरह से समझते हैं, बल्कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां सौंपते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आइए हम मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 पर जाएं। अध्याय 2 आयत 1। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु जो कह रहे थे वह यह था, मैं लकवे के रोगी से बस इतना कह सकता था कि तुम चंगे हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यह तुम पर प्रकट करने के लिए था कि मेरे पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है।
क्या होगा यदि परमेश्वर एक बार फिर इस पृथ्वी पर देह धारण करके आएंगे? क्या यह वही नहीं होंगे जो एक बार आए थे? क्योंकि वह उसी तरह पृथ्वी पर आते हैं तो उनके पास हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार और हमें उद्धार देने का अधिकार है। जिस प्रकार हम बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमारे पास होना चाहिए जब पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर शरीर में आते हैं। यह वह दृष्टिकोण है जो इस युग में हमारे पास होना चाहिए। फिर क्या होगा यदि हमें इस युग में अपने विश्वास का लेखा देना होगा? तो क्या हमारी गवाही मत्ती और मरकुस द्वारा दर्ज की गई गवाही के समान नहीं होगी? तेरे पाप क्षमा हुए, इतना ही कहना काफी है। क्योंकि यह बाइबल में लिखा गया है, इसी कारण हमें इसे केवल एक पाठ के रूप में समझने, याद करने, समझाने और वितरित करने के बजाय यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जिसे इस बात का एहसास है, क्या परमेश्वर ने उस व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देने का वादा नहीं किया था? जब आप अपनी कुंजी किसी को सौंपते हैं तो क्या यह इस तथ्य के कारण नहीं है कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं? आप कभी भी अपनी कुंजी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते जो आपके घर की हर चीज चुरा लेगा। जिस तरह आप अपनी कुंजियां किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपते हैं जिसे आप सबसे भरोसेमंद समझते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर को महसूस करता है, वह परमेश्वर द्वारा सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसी कारण उस व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां भी सौंपी जाती है। हमने मत्ती 16 में इसकी पुष्टि की है। परमेश्वर ने अपनी दाहिनी ओर के चोर से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। चोर ने अपने जीवन काल में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की थी जो स्वर्ग के योग्य हो। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि विश्वास न होने के कारण उसने चोरी की? क्योंकि चोर एक अपराध के दोषी होते हैं तो वे क्रूस पर चढ़ाए जाने के योग्य थे, लेकिन यीशु ने एक धर्मी जीवन जिया। उनमें से एक चोर जानता था कि यीशु को अन्याय से क्रूस पर लटकाया गया है, इसलिए उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, कृपया मुझे याद करना। यीशु ने उसे उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस एक टिप्पणी के साथ उसे स्वर्ग के लिए निशुल्क पास प्राप्त हुआ। हजारों कानूनों वाला तंबू एक ही पल में ढह गया और फट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए थे और केवल उनके वचन से ही सब कुछ पूरा हो सकता है। यह परमेश्वर पुत्र के युग में यीशु के नाम से आए थे और पवित्र आत्मा के युग में यीशु के नए नाम मसीह अनसंग हों और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के नाम से आए। आज आइए हम बाइबल के द्वारा एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। आइए हम लूका अध्याय 23 वचन 36 खोले। 23장 36절의 말씀 보시면 सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने अपने दाहिनी ओर के चोर को एक टिप्पणी दी जिससे एक पल में उसके भाग्य को नरक के मार्ग से स्वर्ग के मार्ग में बदल दिया गया। जिन लोगों ने परमेश्वर के रहस्य को सही तरह से महसूस किया है और जिन्होंने मसीह के शारीरिक रूप पर ध्यान दिए बिना उनके ईश्वरीय स्वरूप को ठीक से समझ लिया है, उन्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी गई है। उनके सभी अनगिनत पापों को क्षमा करके उनका भाग्य नरक से स्वर्ग में बदल गया। परमेश्वर के पास इतना बड़ा अधिकार है। केवल इस तथ्य को जानना पर्याप्त नहीं है कि पिता अनसंग होंग दूसरी बार आए मसीह है। हमें यह भी जानना चाहिए कि वह क्या करने में सक्षम है और उनकी शक्ति की सीमा क्या है। यीशु ने कहा, क्या कहना आसान है, तुम चंगे हो गए, या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? परंतु इसलिए कि तुम जानो
कि मनुष्य के पुत्र को 이 말을 선택한 것은 पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 싶어서 अधिकार है। 했다라고 했습니다. जब परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आते हैं तो हमें परमेश्वर को वैसे ही पहचानना चाहिए जैसे पतरस ने पहचाना था। हमें उन्हें उसी तरह पहचानना चाहिए जैसे प्रेरित यूहन्ना ने पहचाना था। हमें उन्हें उसी तरह पहचानना चाहिए जैसे प्रेरित पौलुस ने पहचाना था। जो कोई भी जानता है कि वह कौन है, उसे अनंत आशीषें प्राप्त होगी। यह देखते हुए कि पतरस और यूहन्ना के पास यह पहचानने का विश्वास था कि वह कौन है, यीशु ने हमेशा 사람들이라고 उन्हें पकड़े रखा। यीशु ने उनसे अपने समान प्रेम किया और उन पर चरम सीमा का प्रेम दिखाया। भले ही यीशु ने पतरस को कई कड़े शब्दों से सिखाया ताकि उसका विश्वास कभी कमजोर ना हो, 그 말씀을 लेकिन उन्होंने पतरस से बहुत प्रेम किया और उसे संजोया। उनके पास यूहन्ना के प्रति भी वैसा ही एहसास था। 장면과 내용들을 바라보게 될 때 पुत्र के युग में हुई घटनाओं को देखते हुए 보면서 हम जो पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, आत्मा और दुल्हन के रहस्य को सीखना चाहिए, 그에 대한 जो कहते हैं आ। 알아야 되겠습니다. क्या यह जानना परमेश्वर का रहस्य नहीं है कि मसीह कौन है? केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, हमें पूछना चाहिए जब मैं उनके पास आऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, क्योंकि यह दर्ज किया गया है परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, तो हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए। कृपया हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें विश्वास दे, हमें स्वर्ग का राज्य प्रदान करे, हमें सुसमाचार कार्य करने की शक्ति दे और हमें जोश दे। आइए हम मत्ती अध्याय 9 पर जाए। अध्याय 9 आयत 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? दूसरे शब्दों में यीशु उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम यह अपने स्वयं के विश्वास के कारण कह रहे हो या अपने आसपास के सभी लोगों के कहने के कारण मांग रहे हो, या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे परखने की कोशिश कर रहे हो? इसलिए यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो कार्य करते हैं वह कभी बुद्धि के द्वारा, कभी ज्ञान के द्वारा, कभी विश्वास के द्वारा और कभी कभी अन्य तरीकों से किया जाता है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम संपूर्ण विश्वास के साथ सुसमाचार का कार्य करते हैं कि आज का उद्धार का कार्य पूरी तरह से आत्मा और दुल्हन द्वारा पूरा किया जाएगा, तब हम कभी असफल नहीं होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं जब यीशु इस युग में प्रकट होंगे तो सभी दुष्टों का नाश किया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 2000 साल पहले भी ऐसा ही था। लोगों ने यीशु को विधर्मी कहकर उनकी निंदा की और उपहास किया। कठिनाइयों के बीच अंत तक अपने ऊपर किए गए सभी कष्टों और अपमानों को सहन करते हुए परमेश्वर चुपचाप सुसमाचार के मार्ग पर चले ताकि एक और आत्मा पश्चाताप कर सके। भले ही परमेश्वर के पास एक ही बार में उन सब का न्याय करने का जो उनका विरोध करते हैं और नूह के दिनों की तरह पानी से दुनिया को नष्ट करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने हमारे पापों के लिए सभी प्रकार का तिरस्कार और अपमान और यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ने की पीड़ा भी सहन की। क्या यह सब इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस पृथ्वी पर खोई हुई भेड़ों को खोजने आए थे? पवित्र आत्मा के युग में भी हमें पहले यह जानना चाहिए कि हमारे पिता और माता कौन हैं। फिर जब हमें क्षमता की आवश्यकता हो तो हमें क्षमता मांगनी चाहिए, जब बुद्धि की आवश्यकता हो तो बुद्धि मांगनी चाहिए, और जब ज्ञान की आवश्यकता हो तो ज्ञान मांगना चाहिए। पतरस और यूहन्ना की तरह हमें बिना किसी असफलता के मसीह को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने 2 अंधों की आंखें खोली और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था उसे चंगा किया।
यदि वह चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। 하시지 못하실 일이 없었습니다. हालांकि जो लोग यीशु को केवल उनकी शक्ति, चमत्कारी चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के कारण परमेश्वर मानते थे, वे एक पल में यीशु से फिर गए, उन्हें त्याग दिया, उन्हें धोखा दिया और अपने विश्वास को छोड़ दिया। जब बहुत से लोग मूर्खता से ऐसा कर रहे थे, तब पतरस और अन्य चेलों ने पहचान लिया कि वह कौन है और कहा, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास है। हम कभी भी और कहीं नहीं जा सकते। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आज भी 오늘날 이 시대에도 बहुत से लोग परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान, चर्च के इतिहास का ज्ञान और इससे भी अधिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये सभी जरूरी है, लेकिन इस युग में हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है परमेश्वर को सही तरह से पहचानना। 하나님을 알아봐야 됩니다. इस तरह के विश्वास के बिना हमारा विश्वास रेत पर बने एक घर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो अनिवार्य रूप से तब गिर जाता है जब धाराएं उठती है और हवाएं उस घर से टकराती है। विश्वास के शेष समय में आइए हम पिता और माता पर निर्भर रहे, 믿음을 पहचाने कि वे कौन हैं और उनका अनुसरण करें। 다 갖도록 합시다. आइए हम पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 6 देखें। इसी कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो सियोन में कोने के पत्थर अर्थात शरीर में पृथ्वी पर आए मसीह पर पूरा भरोसा रखते हैं, वे किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे। 절대 부끄러움을 당치 아니하리라. आइए हम आयत 7 देखें। 7절입니다. अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। जैसा यशाया 8 में लिखा है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मसीह एक जाल और फंदा, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान होंगे। 역할을 하시지만 लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वह सभी खजानों का खजाना बन जाते हैं। 보배죠. भले ही इस संसार के लोग पिता और माता को नहीं पहचानते, लेकिन सियोन की सभी संतानों ने अपनी आत्मिक आंखें खोल दी है। भविष्यवाणियों को देखने के लिए उनकी आंखें खुल गई है और वे बाइबल और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को समझने में सक्षम है। उनका अगला कदम विश्वास करना है। यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती भी यीशु को जानता था, परंतु इतना ही था। भले ही वह यीशु को जानता था, लेकिन वह ज्ञान विश्वास के साथ नहीं था। 못했습니다. इसलिए उसने उन लोगों के साथ मिलकर जो यीशु के विरोधी थे, यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। उसने उनकी बदनामी करने का बीड़ा भी उठाया। आज हमें सही तरह से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने क्यों कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, 말씀하신 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। 이 시대 우리가 잘 이해를 해야 되겠습니다. यीशु के दिनों में भी लोगों ने यह कहते हुए यीशु को विधर्मी कहा, एक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर कैसे बता सकता है? क्या यह यूहन्ना की पुस्तक 10 में दर्ज नहीं है? यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा उन्होंने इस युग में पिता के साथ किया। लेकिन जो लोग परमेश्वर के रहस्य को जानते हैं उनके लिए वह वास्तव में एक खजाना बन गए हैं। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वह ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गए और निंदा का पात्र बन गए। जब कभी फरीसी, 서기관 व्यवस्थापक और यहूदी इकट्ठे हुए तो क्या उन्होंने यीशु को विधर्मी कहकर उनकी निंदा नहीं की? 방을 하지 않습니까? भले ही उन्होंने यीशु के साथ उस तरह का व्यवहार किया, लेकिन आज इस युग में क्या बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते और नहीं मानते हैं कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर है? जब पवित्र आत्मा का युग समाप्त होगा तो वह स्थान जहां लोग प्रवेश करेंगे या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा। इसलिए इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में बिना लज्जित हुए विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए 가려면 हमें यह जानने की जरूरत है कि वे कौन हैं और अंत तक उनके मार्ग का पालन करें। वे जहां कहीं जाए, आइए हम अंत तक उस मार्ग का पालन करें। यदि हम इसे करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, जो परमेश्वर के रहस्य को दृढ़ता से थामे रह सकते हैं, और वह चर्च बन सकते हैं 못하는 जिस पर अधोलोक के फाटक 될 것입니다. कभी भी प्रबल नहीं होंगे। और जैसे भविष्यवाणी की गई थी, यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तेजी से प्रचार किया जाएगा। भले ही हम अभी भी
कोविड महामारी के कारण विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन हैं, लेकिन हमें स्वर्ग की अनंत महिमा की आशा के साथ हर दिन 소망을 가지고 खुशी और आनंद से विश्वास के मार्ग पर चलने में सक्षम होना चाहिए, जो दिन प्रतिदिन निकट आ रहा है। जो लोग परमेश्वर के रहस्य को जानते हैं, उन्हें प्रतिदिन आनंदित होना चाहिए। हमें कभी भी उदासी, अकेलेपन या दर्द से नहीं बंधना चाहिए। 받아서는 안 되겠습니다. मुझे आशा है कि स्वर्ग और उस शानदार महिमा के बारे में सोचकर जो पिता और माता हमें भविष्य में देंगे, आज एक ऊर्जावान सबत हो। आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다.